गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 3 संधि, तो हम लोग आज संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि संधि क्या होती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि संधि किसे कहते हैं? जोड़ को। कोई भी जोड़ है तो उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन हम लोग भाषा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो भाषा के अंतर्गत जो आएंगे, क्या आएगा आपको? वर्ण या अक्षर ही आएगा। ठीक है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। तो यहां पर देखते हैं कि आखिर किसके जोड़ या किसके मेल को हम लोग संधि कहते हैं। यार बच्चों, हम लोग भाषा के अंतर्गत वर्ण या अक्षर पढ़ते हैं, तो संधि क्या है? वर्णों का ही मेल है। क्या है? वर्णों के मेल को ही हम लोग संधि कहते हैं। लेकिन कैसे वर्ण होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले। संधि क्या है? जब दो सन्निकट वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। इसे कहेंगे, संधि में कम से कम 2 वर्ण होने चाहिए। ठीक है। अब कोई भी शब्द है तो उसको जो अलग करेंगे तो वहां पर क्या है? वर्णों के बीच में संधि होगी। तो कौन से वर्ण होंगे? सन्निकट वर्ण, सबसे नजदीक के जो वर्ण होंगे, यहां पर देखिए सन्निकट लिखा है, सबसे नजदीक के जो वर्ण होंगे उनको जोड़ने पर ही संधि होती है। ठीक है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा जानेंगे। जब दो सन्निकट वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। किसे कहेंगे? जब दो सन्निकट वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय, तो यहां पर आपने देखा तो सबसे नजदीक वर्ण क्या है? यहां पे विद्या में य है और यहां पर आ है। इन दोनों को जोड़ने पर यहां बना विद्यालय। ठीक है। यहां पे आ और आ दोनों मिलकर क्या बन गए? विद्यालय। ठीक है। तो यहां पर सबसे नजदीक का वर्ण, जब इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें आ और यहां पर पहले से आ है। ठीक है। तो आ और आ दोनों मिलकर क्या हो गए? दीर्घ आ। तो यहां पर विद्यालय हो गया। तो फिर से जानिए, संधि किसे कहेंगे? जब दो सन्निकट वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आलय विद्यालय। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम लोग अच संधि भी कहते हैं। अच संधि। व्यंजन संधि को हम लोग हल संधि भी कहते हैं। कभी आपसे पूछा गया अच संधि किसे कहते हैं, तो अच क्या है? स्वर संधि। तो स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हम लोग हल संधि कहते हैं। विसर्ग केवल विसर्ग ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपने देखा कि संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर स्वर संधि क्या होते हैं। स्वर संधि। अब देखते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। परिभाषा देखते हैं। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि क्या है? 2 स्वर वर्णों का मेल। जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देने की बात है, स्वर संधि में दोनों ही वर्ण जो होंगे, जो मिलने वाले दोनों ही वर्ण हैं, वह दोनों ही
स्वर होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो स्वर का मेल अगर स्वर से होगा तो स्वर संधि। ठीक है, एक बार परिभाषा इसकी हम लोग फिर से जानते हैं। जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर कोई नया विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म धन अर बराबर धर्मार्थ। यहां पर आपने देखा अ और अ दोनों का मेल हुआ और यहां पर आ हो गया। ठीक है, तो धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। क्लियर? तो यहां पर आपने देखा कि दोनों मिलने वाले जो हैं अक्षर जो मिल रहे हैं वर्ण, वह दोनों ही क्या है? स्वर है। ठीक, तो स्वर का मेल स्वर से होने पर क्या होगा? स्वर संधि। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा जो है वह है अयादि संधि। तो संधि के कितने भेद हैं स्वर संधि के? स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, तो स्वर संधि के अंतर्गत स्वर संधि के 5 भेद हुए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। तो पहले हम लोग दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है, आइए इसका नियम जानते हैं। नियम क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। ठीक है, तो दीर्घ संधि क्या कहते हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाता है। जैसे जैसे परम अर्थ, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। ठीक है, परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। यहां पर क्या है कि अ और अ मिलकर दीर्घ आ हो गया है। कैसे हुआ है इसको देखिए। यहां पर क्या है? म। सबसे पहले हम प्रथम पद का अंतिम अक्षर थे, यहाँ पे म है, तो म का हम लोग क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद कर लिया हमने और यहां पर देखा आ गया। ठीक है, आ गया तो सूत्र के अनुसार, नियम के अनुसार दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ओ हो। पहले पद में क्या हो? अ, ई, उ हो, तो यहां पर हमको अ मिल गया। और दूसरे पद में भी क्या होना चाहिए? दीर्घ अ, ई, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ हो, तो यहां पर भी हमने देखा हमको अ मिल गया। अब क्या है? इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हो गया दीर्घ आ। इसके बाद हमने इसको जोड़कर लिख दिया तो हो गया परमार्थ। क्लियर है? तो परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। इसी प्रकार से देखते हैं परम धन अर्थ बराबर परमार्थ। यहां पर हिम धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय।
कैसे हुआ? यहां पर म हलंत लगाया, वर्ण विच्छेद किया, यहां पर आ गया, यहां पर पहले से आ है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया तो हो गया क्या? दीर्घ आ हुआ। अब दीर्घ आ होने के बाद इसको हमने जोड़ के दिया तो हिम धन आलय बराबर हिमालय। तो यहां पर आपने देखा कि अ धन आ बराबर आ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को ध्यान देने की बात यह है कि इसमें ह्रस्व या दीर्घ उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या है, अगर समान स्वर होगा, समान स्वर होने पर दीर्घ हो जाएगा, चाहे वह ह्रस्व स्वर हो या फिर दीर्घ स्वर हो। आगे देखिए, यहां पर गिरी धन ईश, ठीक है। तो यहां पर देखा हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया र और यहां पर आया ई। इधर हमने देखा यहां पर दीर्घ ई है, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया तो यहां पर दीर्घ ई हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? गिरीश। क्या हो जाएगा? गिरीश हो गया। क्यों हो गया? तो ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या होगा? दीर्घ ई। तो क्या हो गया? गिरीश। इस यहां पर ई दीर्घ ई बराबर दीर्घ। क्लियर? इसी प्रकार से हम लोग एक उदाहरण ऊ वाला भी देख लेते हैं। देखिए, वधु धन उत्सव। यहां पर देखिए हमने क्या किया, वर्ण विच्छेद किया तो यहां आया ध और यहां हो गया ऊ, ठीक है। दूसरे पद का पहला अक्षर भी ऊ है, समान स्वर हो गया, ऊ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो गया? दीर्घ ऊ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वधु सब। वधु सब, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग को यह ध्यान देने की जरूरत है कि समान स्वर आए। समान स्वर कौन कौन से? अ ई उ, ठीक है। एक बार पुनः दीर्घ संधि का नियम हम लोग जान लेते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ दीर्घ ई दीर्घ उ हो जाता है। यहां पर आप लोगों ने इन सब नियमों को देखा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने दीर्घ संधि को पढ़ा। आप लोग गृह कार्य के रूप में दीर्घ संधि के 5-5 उदाहरण आप लोग अपनी होमवर्क वाली कॉपी में लिखोगे और हमें सेंड करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।